नमस्कार दोस्तों। कभी ना कभी आपको ये ज़िंदगी में सवाल ज़रूर उठा होगा कि जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों है इतने दुख, क्यों है इतनी चुनौतियाँ। आइए इस कहानी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि 1 साल के लिए मुझे मौका देकर देखिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं दखल नहीं दूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा मौसम हो जाएगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे बोई जाती है। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी भाली के अंदर गेहूं था ही नहीं, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी हुआ। उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष जरा भी करने ही नहीं दिया, उन्हें संघर्ष का मौका दिया ही नहीं। न तेज धूप में उन्हें तपने दिया, न आंधी ओलों से उलझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसके जीवन को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना बहुत ही ज़रूरी है और करना ही पड़ेगा। उम्मीद है इस छोटी सी कहानी के द्वारा आप ये समझ पाए होंगे कि जीवन में क्यों इतने संघर्ष हैं, क्यों इतनी चुनौतियां हैं, परमात्मा क्यों जीवन को चुनौतियों से भर देता है। क्योंकि अगर जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी, जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तो आपका जीवन निखर नहीं पाएगा, आपके अंदर समझ का उदय, बुद्धि का उदय नहीं हो पाएगा। और यही आपकी समझ और आपकी बुद्धि तप कर आपको शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाती है। धन्यवाद।